अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त तैयार करें तो इसमें चीन सबसे पहले नंबरों पर नजर आएगा, क्योंकि इंतहाई थोड़े वक्त में इस मुल्क ने ऐसी तरक्की हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि चीन के हालिया बड़े मंसूबों को देखकर तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की भी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आज की वीडियो में हम चीन के ऐसे हैरत अंगेज मंसूबों और तामीरात की बात करेंगे जिनको देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी दाद देने पर मजबूर हैं, और यकीनन जब आप भी इन मंसूबों के मुताल्लिक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे पुल की बात करते हैं जिसे सीमेंट या बजरी से नहीं बल्कि शीशे से बनाया गया है। चीन के शहर ल्यांजू में मुकम्मल शीशे से बने इस पुल को हाल ही में आवाम के लिए खोला गया है, जिसकी लंबाई 1726 फुट है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज करार दिया गया है। लिहाजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसके नाम को शामिल किया जा रहा है। दरियाए ल्यांगजांग के ऊपर तामीर होने वाला यह हैरत अंगेज पुल एक वक्त में 500 अफराद का बोझ बर्दाश्त कर सकता है, जबकि पुल के वस्त में 4 ऑब्जर्वेशन डेक भी तामीर किए गए हैं ताकि इर्द गिर्द का खूबसूरत नजारा किया जा सके। पुल को लैमिनेटेड गिलास की 3 तहों से तामीर किया गया है, जिनकी मोटाई 5.4 सेंटीमीटर है, जबकि पुल का शीशा 99.15% साफ है और इसके फर्श के नीचे से वादी का नजारा किया जा सकता है। 18 जुलाई 2020 को पुल के इफ्तिताह के मौके पर तामीराती कंपनी ने 4 टन वजनी 2 गाड़ियां भी इसके ऊपर से गुजारी थी ताकि इसकी मजबूती को साबित किया जा सके। इस पुल की तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई और इस पर 30 करोड़ चीनी युआन यानी 7 अरब 63 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद का खर्चा आया। इसकी तामीर के लिए 73,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 11,000 टन स्टील बार हर टावर के लिए इस्तेमाल की गई और हर टावर की बुलंदी 110 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मंसूबे पर काम नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जिसके लिए 4 करोड़ 80 लाख टन स्टील और 23 करोड़ क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा चीन की जानिब से हांगकांग, मुकाओ और जनूबी चीन के शहर जू हुई को मिलाने वाले बहुत बड़े पुल को भी 2018 में आवाम के लिए खोला जा चुका है। इससे पहले दुनिया का सबसे तवील समंदरी ब्रिज चीन में ही था, जिसकी लंबाई 26.3 मील थी, जो कि चिंगडाओ में तामीर किया गया था। 34 मील तक फैले हांगकांग मुकाओ जू ही ब्रिज का मंसूबा चीन के 3 बड़े शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर देगा और इस तरह 4 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक बड़े शहर का कयाम अमल में आ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े समंदरी पुल की तामीर से इन तीनों शहरों के दरमियान सफर का वक्त 50% से भी कम हो गया है, जबकि इस पुल के खुलने के बाद पर्ल रिवर के जरिए हांगकांग से मुकाओ जाने वाले अफराद 1 घंटे के अंदर ही अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। इस पुल को सहारा देने के लिए चीन की जानिब से 4 मसनूई जजीरे भी तामीर किए गए। यही वजह है कि चीन ने इसे इंजीनियरिंग का अजूबा करार दिया है, जिसमें 4,20,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि इतने स्टील से 7 एफल टावर आसानी से तामीर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रोजाना इस पुल पर से 40,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि शटल बस सर्विस की सहूलत भी रखी गई है, जो हर 10 मिनट में दस्तयाब होती है। इस मंसूबे की लागत का दुरुस्त अंदाजा तो नहीं, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लागत 15 अरब डॉलर्स यानी 15 खरब पाकिस्तानी रुपए से जायद हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब चीन में एक ऐसी इमारत भी देखी जा सकती है जिसकी बालाई मंजिल पर ट्रैफिक रवां दवा होती है। चीन के शहर चोंगगिंग, जिसे पहले ही अपनी तामीर और ढांचे की वजह से काफी अहमियत हासिल है, जहां की वजह शोहरत स्प्रॉलिंग इंटरचेंज है, जिसकी मदद से 8 मुख्तलिफ समतों में बासानी जा सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में 13 मंजिला ऊंचाई पर पैदल चलने वाला पुल और सबसे मशहूर रिहायशी इमारत में से ट्रेन के गुजरने का रास्ता भी है। लेकिन अब चोंगगिंग शहर में एक ऐसी हैरत अंगेज और मुनफरिद 5 मंजिला इमारत तामीर की गई है, जिसकी छत पर सड़क तामीर की गई है, जिसे लोग ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 5 मंजिला इमारत पहाड़ के साथ तामीर की गई है, जो कि असल में इमारत की पार्किंग है। अगर इमारत के ऊपर सड़क तामीर न की जाती तो लोगों को लिफ्ट के जरिए नीचे मरकजी सड़क तक आना पड़ता और फिर वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते। लेकिन इस सड़क की तामीर से वो बाआसानी आ जा सकते हैं और चाहें तो वहीं गाड़ियां भी पार्क कर सकते हैं। चोंगगिंग की इस नई इमारत की तस्वीर सबसे पहले ट्विटर पर पोस्ट होते ही वायरल हो गई। ये तस्वीर देखते ही इंटरनेट पर लोगों ने दिलचस्प तबसरे करना शुरू कर दिए, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि ऐसा सिर्फ चीन में ही हो सकता है।
जबकि एक सहाफी ने तबसरा किया कि इस तरह की इमारत बनाने का एक खास मकसद है। इमारत के सिक्योरिटी हुकाम का कहना था कि इस इमारत पर रोड बनाने का मकसद लोगों को जल्दी और महफूज अंदाज में अपने घर तक पहुंचाना है, जबकि इमारत की तामीर में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसे मकीनों को गाड़ियों का शोर नहीं सुनाई देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो जमाना है जब इंसान जमीन से निकलकर चांद पर अपने कदम जमाना चाहता है और हर मुल्क चाहता है कि सबसे पहले वो चांद पर जाकर तरक्की कर सके। लिहाजा इसी मकसद के लिए चीन ने खला में इस्तेमाल के लिए ऐसे एटमी बिजली घर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो 1 मेगावाट बिजली बना सकता है। यह अब तक का ताकतवर तरीन खलाई एटमी बिजली घर भी है, जो अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के ज़ेरे तकमील खलाई एटमी बिजली घर से भी 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। इस मंसूबे पर चीनी हुकूमत की फंडिंग से 2019 में काम शुरू हुआ था, जबकि हालिया चंद दिनों में इसने अपने पहले प्रोटोटाइप की शक्ल में पहला संगे मील भी अबूल कर लिया है। चीनी हुकूमत का बज़ाहिर ये कहना है कि यह खलाई घर खास तौर पर उन हालात और मकामात के लिए मुफीद होगा जहां सूरज की रोशनी या तो जमीन के मुकाबले में बहुत मध्यम होती है या फिर इसमें बार बार इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है कि शमसी तवानाई पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीन का मंसूबा 2023 से 2030 तक बेतरतीब चांद के तारीख हिस्से पर और मरीख तक बड़ी तादाद में खलाई जहाज भेजना है, जबकि चीन पहले ही 2030 तक अव्वलीन इंसान बरदार परवाज भी मरीख तक भेजने का ऐलान कर चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर में एक चीनी एटमी साइंसदान की शनाख्त जाहिर किए बगैर यह बताया गया है कि मज़कूरा खलाई एटमी बिजली घर को मुख्तसर जिसामत के साथ ज्यादा बिजली पैदा करने के काबिल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को गैर मामूली तरक्की दी गई है। अब तक खला में इस्तेमाल के लिए जितने भी एटमी बिजली घर बनाए गए हैं वो सिर्फ चंद सौ वाट बिजली बनाने के काबिल रहे हैं, जबकि 10 किलोवाट से 300 किलोवाट बिजली बनाने के बेशतर मंसूबे अब तक अपनी तकमील के मराहिल तय कर रहे हैं। इस लिहाज से यह दुनिया का पहला खलाई एटमी बिजली घर भी है जो 1 मेगावाट जितनी बिजली बनाएगा। इसके अलावा चीन ने इंसानी फुजले से बिजली बनाने के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि इंसानी फुजले जैसी बेकार चीज शायद ही कोई और हो, लेकिन साइंसदान बेकार चीज को तवानाई और सोने में बदलने की मुकम्मल तैयारियां कर चुके हैं। जर्मन इंजीनियर चीनी दारुल हुकूमत मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि एक तो यहाँ इंसानी फुजला हैरत अंगेज हद तक ज्यादा मिकदार में दस्तयाब है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ हुक्काम इस बात से परेशान हैं कि इतने फुजले को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इंजीनियर हेंस का कहना है कि अगले 5 सालों में फुजले से बिजली बनाने की सनत 4 गुना फैल चुकी होगी, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की एरोजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक ने साबित कर दिया है कि फुजले के तजिए के बाद इसमें से सोना भी निकाला जा सकता है। इस तहकीक के मुताबिक 10 लाख आबादी का शहर 1 साल में अपने फुजले से तकरीबन $1.5 करोड़ मालियत का सोना हासिल कर सकता है। यानी ये तहकीकात पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए लम्हे फिक्रियां हैं, जहां बेहिसाब फुजला होने के बावजूद गुर्बत और लोड शेडिंग का राज है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।